Day 9. Chemical properties of alkyl halide. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड में रोमन में फर्स्ट हो गई थी और रोमन में सेकंड हो गई थी, रोमन में थर्ड। फर्स्ट हुई थी रिएक्शन विद मेटल, सेकंड हुई थी आपके पास में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एसएन रिएक्शन। उसके दोनों टाइप मैकेनिज्म में SN1 SN2 पढ़ा दिए, उनके एग्जाम्पल पढ़ा दिए। थर्ड आती है आपके पास में बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन 11th में पढ़ के आए हो। एक नाम और है डी हाइड्रो हेलोजीनेशन। डी रिमूवल, हाइड्रो H, हेलोजन X, दैट मीन है रिमूवल ऑफ HX, रिमूवल ऑफ HX। व्हेन एल्काइल हैलाइड, एनी एल्काइल हैलाइड, ये X और ये H, हेलोजन अटैच्ड हो रहा है जिस कार्बन से उसको एल्फा, आगे वाले को बीटा, रिएक्ट विद एल्कोहलिक KOH और NaOH, undergo beta elimination, undergo beta elimination reaction। यहां से X माइनस बाहर निकल जाएगा, C पे प्लस आएगा, यहां से H प्लस बाहर निकल जाएगा, कार्बन पर माइनस और यहाँ प्लस, डबल बॉन्ड। 11th के बेसिक क्लियर होने चाहिए आपके। ये एल्कीन, अब बच्चा बोलेगा एल्कीन में कहाँ, 11th में कहाँ था एल्कीन की प्रिपरेशन। एक रूल है सेट जेफ, देखा देख के याद आता है अभी। और HX रिएक्ट कर लेगा KOH से, तो ये बनेगा KX एंड H2। तो व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद एल्कोहलिक KOH undergo beta elimination to form alkene as a major product। अब आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे, CH3 CH2 Cl, और आपने यहाँ ले लिया एल्कोहलिक KOH। बीटा एलिमिनेशन होगा, ये वाला कार्बन एल्फा, ये बीटा, यहाँ से H और यहाँ से Cl जाएगा, तो आपके पास बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया एथीन। और जो HCl है इससे रिएक्ट करेगा KCl एंड H2, ये आपके पास समझ में। इसी में आपके क्वेश्चन दे रखा है 9.22 का फर्स्ट। व्हाट हैपन व्हेन, सुनना सारे बच्चे, व्हाट हैपन व्हेन नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक KOH। व्हाट हैपन व्हेन नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक KOH। तो नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, पहले हर बच्चे को नॉर्मल ब्यूटाइल लिखना आता हूँ। CH3 CH2 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 और यहाँ आ गया Cl, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड रिएक्ट विद एल्कोहलिक KOH, ये एल्कोहलिक KOH, यहाँ होगा बीटा एलिमिनेशन, ये बीटा एलिमिनेशन, एल्फा बीटा, यहाँ से H और यहाँ से Cl, ये बनेगा आपके पास में CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये इधर बाई प्रोडक्ट KCl एंड H2, तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा ब्यूट 1ene। इसी में एक रूल जो आप 11th में पढ़ के आए हो, वो रूल यहाँ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रूल है सेट जेफ रूल, सेट जेफ रूल। चलो सुन लो। इफ एन एल्काइल हैलाइड undergo beta elimination, that is dehydrohalogenation, to form two or more alkene। If an alkyl halide undergo beta elimination,
that is dehydrohalogenation, to form 2 or more alkene. Then alkene which is symmetrical. That symmetrical means which contain lesser number of hydrogen atom on double bonded carbon, that is highly substituted. देखो आप मैंने कितने वर्ड बोले, एल्कीन सिमेट्रिकल हो या जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो, और डबल बॉन्डेड कार्बन पर अगर लेसर नंबर हाइड्रोजन है दैट मीन हाईली सब्स्टिट्यूटेड है, इज द प्री डोमिनेंट, वो मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में बनेंगे. एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 CH और CH3 और ये Cl, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, 2 क्लोरोब्यूटेन भी आप इसको बोल सकते हो, 2 क्लोरोब्यूटेन. आपने इसकी रिएक्शन करा दी है एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक, और एल्कोहलिक KOH सबको पता है बीटा एलिमिनेशन. अब आप अगर यहां गौर कर रहे हो तो 2 इक्वल प्रोबेबिलिटी दिख रही है, अल्फा कार्बन, बीटा और बीटा. वहां सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड के अरबों खरबों मॉलिक्यूल है, उससे भी ज्यादा. तो अब देखोगे आप यहां पर 2 प्रोबेबिलिटी है, तो कुछ मॉलिक्यूल में तो यहां का H और Cl जाएगा और कुछ में यहां का H और यहां का Cl जाएगा. तो देखते दोनों प्रोबेबिलिटी, CH3 CH यहां से H, डबल बॉन्ड CH, एक तो ये प्रोडक्ट बनेगा, दूसरा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, बाई प्रोडक्ट आप बता ही दोगे KCl एंड ये तो हुआ आपके पास में ब्यूट 2E और ये हुआ आपके पास ब्यूट 1E. ये बनेगा आपके पास में 81% और ये 19%. अकॉर्डिंग सेट-जेफ रूल, when an alkyl halide undergo beta elimination, that is dehydrohalogenation, form 2 or more than 2 alkene, then alkene which is highly substituted or containing lesser number of hydrogen atom on double bonded carbon is the predominant, is the major product. It is called सेट-जेफ. सेट-जेफ, ये आपके सेट-जेफ रूल भी है. इसी में आती है रोमन में अब आपके 5th रिएक्शन. आपके कोर्स में एल्काइल हैलाइड है तो साथ में एराइल हैलाइड भी है. अब एराइल हैलाइड भी ये रिएक्शन दे रहे थे, जैसे रिएक्शन विद सोडियम में हमने बताया फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, तो साथ के साथ में ये रिएक्शन चल रही है. अब रोमन में फिर तो 4th वाली रिएक्शन बेंजीन की आएगी रिएक्शन. तो यहां पर पे आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एराइल हैलाइड, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और बेंजीन इन एराइल हैलाइड, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और बेंजीन इन एराइल हैलाइड. और सबको पता है बेंजीन की मेन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको जो 11th में सीखा है और हमने आपको बहुत अच्छे से 5-5-6 बार सिखाया, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरो हेलो, जो भी बोलो आप, हेलो बेंजीन, ये सबको बनानी आनी चाहिए. किसी को नहीं आती है मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ. ये बनाने के लिए आप बेंजीन बनाओगे, ये अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर में. रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, जो भी बोलो आप, हेलो बेंजीन, आप पहले ऐसे 5 बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाओगे, साथ के साथ बनाना तभी होगी. बेंजीन में सबको पता है अल्टरनेट से डबल बॉन्ड डीलोकेलाइज होंगे, ये सॉरी उधर का नहीं, पहले यहाँ पर पे एक Cl,
ये सी। क्लोरीन के वैलेंशियल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, तो 6 मैंने शो कर रखे हैं, दैट मीन 3 लोन पेयर और 1 इलेक्ट्रॉन ने शेयरिंग कर रखी है। सबसे पहले क्लोरीन का ये लोन पेयर यहाँ डोनेट करें, जैसे डोनेट करेगा चेंज पीछे करते हैं, इन्फ्लुएंस आगे दिखाते हैं। ये यहाँ पर लोन पेयर दिया है तो इस पर तो आएगा प्लस और यहाँ आ जाएगा माइनस, और जब यह माइनस आ गया तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई है, इंक्रीज। तो ग्रुप विच इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग आर कॉल्ड एक्टिवेटिंग ग्रुप, इन्हें एक्टिवेटिंग बोलते हैं। अब यह माइनस ही याद रखना, तो इसके लिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पर पे आ जाएंगे, ये इधर शो करना है, ये यहाँ नहीं बताएंगे, ये भी मिटेगा, ओके। और ये वाला कार्बन हो जाएगा माइनस और ये वाला हो जाएगा प्लस। पहले वहां कौन सा चार्ज था, माइनस, और अब प्लस, तो न्यूट्रल हो गया। ये सेकंड स्ट्रक्चर, जिस बच्चे को सेकंड स्ट्रक्चर बनानी आ गई उसको सारी आ जाएगी। अब अगले में ऊपर तो आप कोई चेंज नहीं करेंगे, वो तो वही रहेगा। इस चार्ज को डीलोकलाइज करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, तो ये बन जाएगा माइनस और ये वाला बनेगा प्लस, तो ये माइनस और प्लस इस जगह बनाएंगे डबल बॉन्ड, इधर के बॉन्ड में नो चेंज। अगले वाले में भी आप देखोगे ऊपर तो नो चेंज। अब इसको स्टेबल करने के लिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस और ये प्लस यहाँ बनाएगा डबल बॉन्ड, इधर के बॉन्ड में नो चेंज। और फाइनली वापस क्लोरीन अपना लोन पेयर ले जाएगा, तो लेके गया तो Cl वापस आ गए, ले जाने वाले पर माइनस प्लस न्यूट्रल, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड। ये क्लोरोबेंजीन की हो गई रेजोनेंस स्ट्रक्चर। गौर करना भाई सारे बच्चे इस पे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर पे फर्स्ट और लास्ट में डबल बॉन्ड जो हैं ना वो चेंज हो जाने चाहिए। जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ डबल आना चाहिए, और जहाँ डबल है वहाँ सिंगल आना चाहिए। आगे देख लो, पहले चार्ज आएगा ऑर्थो पर, फिर आएगा मेटा पर, और फिर आएगा ऑर्थो पर, सॉरी पहले आएगा ऑर्थो पर, फिर पेरा पर, और फिर ऑर्थो पर। मेटा पर चार्ज नहीं आएगा। ये क्लोरोबेंजीन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और अब आपके क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, आप याद रखना उस क्वेश्चन को, बार बार आएगा। ये क्लोरोबेंजीन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कर लेना आप, नहीं है तो मैं जल्दी से एक बार फिर से बना के बता देता हूँ आपको। इधर में देख लीजिए, आप पहले थोड़ा जल्दी बनाऊंगा, गौर करना। बेंजीन की 5 स्ट्रक्चर बना लोगे। वैसे 11th में मैंने आपको ये बहुत प्रैक्टिस कराई थी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने के लिए। हर बच्चे को ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए, बार बार दिक्कत देगी। ये Cl ऐसे बनाओगे 3 बॉन्ड, क्लोरीन अपना यहाँ लोन पेयर देगा, देते डबल बॉन्ड, देने वाले पर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ये बनेगा माइनस, वो प्लस, न्यूट्रल, 2 बॉन्ड में कोई चेंज नहीं। अब ऊपर कोई चेंज नहीं होगा, इसको स्टेबल करने के लिए ये इधर आएगा, तो ये बनेगा माइनस और ये वाला प्लस, ये माइनस प्लस, यहाँ पर डबल बॉन्ड, इधर के बॉन्ड में कोई चेंज नहीं, डबल बॉन्ड Cl। इसको डीलोकलाइज स्टेबल करने के लिए ये इधर, तो ये माइनस, ये वाला प्लस, ये माइनस प्लस, इस जगह पर डबल बॉन्ड, इधर नो चेंज। फाइनली क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, तो ये Cl वापस उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, डबल बॉन्ड, ये चेक। जहाँ सिंगल थे वहाँ डबल होने चाहिए, जहाँ डबल थे वहाँ सिंगल। पहले चार्ज ऑर्थो पर, फिर पेरा पर, और फिर ऑर्थो पर। और अब क्वेश्चन सुन लो, एक्सप्लेन हाउ डज क्लोरीन एटम अटैच टू बेंजीन रिंग increase its activity toward electrophilic substitution reaction. Explain how does chlorine atom attached to benzene ring increase its reactivity toward electrophilic substitution reaction. आंसर सुन लो। पहले आप बनाओगे क्लोरोबेंजीन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर और फिर डायलॉग सुनना। क्लोरीन एटम अटैच टू बेंजीन रिंग इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इंक्रीज कर रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन, सो इट इज
एन एक्टिवेटिंग ग्रुप, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। दूसरा पॉइंट, इट इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो पेरा पोजिशन। मेटा पे कभी चार्ज दिया है। सो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल will attack at ortho and para position, that is chlorine atom is ortho and para directing। तो ये ortho para directing है, और जब ortho para directing है तो अब तो कुछ बचा ही नहीं। लो भाई, पहली रिएक्शन में इतना डायलॉग सुनने के बाद हेलोजिनेशन, आप अगर क्लोरोबेंजीन का हेलोजिनेशन कर रहे हो तो अब जिस बच्चे के 11th के बेसिक थोड़े से भी क्लियर है वो रिएक्शन विथ क्लोरीन पढ़ गया है हेलोजिनेशन में। इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, याद आ गया होगा, लेविस एसिड का फंक्शन होता है टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल। तो ये AlCl3 की इन्फ्लुएंस में क्लोरीन का हेट्रोलाइटिक फिशन होगा, Cl- ये ले जाएगा और Cl+, ये बन गया क्लोरोनियम इलेक्ट्रोफाइल क्लोरोनियम, और ये बनेगा AlCl4- और Cl+ बेंजीन पर अटैक करेगा। अब बेंजीन पर अटैक करेगा, पहले से वहां एक Cl मौजूद है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल की पोजीशन को डायरेक्ट वो करेगा। और अभी बताया मैंने कि वो तो ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग, तो आने वाले को बुलाएगा या तो ऑर्थो पर या आने वाले को बुलाएगा पेरा पर पे। तो इन दोनों का मिक्सचर बनेगा, और वहां का जहां H हटेगा वो Cl ले लेगा, इसका Cl-, 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। नंबर 2 रिएक्शन। अब तो सब वही रिएक्शन है जो आपकी पड़ी हुई है, बस लॉजिक आपको क्लियर हो गया। नाइट्रेशन, क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 इज कॉल्ड नाइट्रेटिंग मिक्सचर। HNO3 के बारे में आप जानते हो, HONO2, यहाँ O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये लो गई, और ये आ गया NO2+। नाइट्रोनियम अटैक करेगा, और नाइट्रोनियम अगर अटैक करेगा तो आपको पता चली गया Cl में या तो जाएगा ऑर्थो पर या जाएगा पेरा पर पे। तो ये Cl और ये NO2, उसका H और इसका OH, H2। 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। या आप बोल सकते हो ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, पेरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ये इसका नाइट्रेशन हो जाएगा। तो क्लियर हो गया, एराइल हेलाइड में हेलोजन एटम जो बेंजीन से अटैच हो रहा है वो ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग है। तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को, जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है उसको वो ऑर्थो और पेरा पोजीशन पर डायरेक्ट करेगा। तो उसका हेलोजिनेशन हो, नाइट्रेशन हो, अभी 3 रिएक्शन और है, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। उनमें भी अगर आपने गौर कराया तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा, ऑर्थो और पेरा पर ही आएगा। कल बताया जाएगा।